नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग द्विवेदी युग के जो कवि थे उनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियों को जानेंगे। द्विवेदी युग के सारे कवि के बारे में नहीं बात करें, कुछ जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में। पहला इनका जैसे है अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरिऔध। ये हरिऔध के नाम से जाने जाते थे या उनकी उपाधि थी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म जो था वो 1865 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। और इसमें लिखा है आधुनिक युग का सूरदास। क्या लिखा है? आधुनिक युग का सूरदास। सूरदास को तो आप लोग जानते ही हैं कि वो भक्त कवि में थे। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के मूल कवि थे सूरदास जी। बट इनको आधुनिक युग का सूरदास किसने कहा, आप ये जान लीजिए। हरिऔध जी को आधुनिक युग का सूरदास कहा था गणपति चंद्र गुप्त जी ने। किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा था। किसने कहा था? गणपति जी चंद्र गुप्त जी। हरिऔध जी ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 3 प्रबंध काव्य। पहला इनका काव्य जो है वो है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास, जिसकी रचना सन 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी। और इसमें सर्गों की संख्या जो है वो है 17। क्या है? 17। अब प्रिय प्रवास में किसके बारे में वर्णन है आप ये लोग जान लीजिए कि कृष्ण के बचपन से लेकर कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा प्रवास तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास में क्या है? कृष्ण के बचपन से लेके इनके मथुरा प्रवास। जब कृष्ण भगवान बड़े हो जाते हैं तब वो मथुरा वापस लौट जाते हैं अपनी माँ देवकी और पिता वसुदेव के पास। तो वही इसमें बोला गया है कि कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा प्रवास तक का वर्णन है प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य में। दूसरा इनका आता है पारिजात, जिसकी रचना सन 1937 ईस्वी में हुई थी। किसमें हुई थी? सन 1937 ईस्वी में। इसमें सर्गों की संख्या 15 है। अब इसमें किस चीज़ का वर्णन है? इसमें आध्यात्मिक व धार्मिक विषयों का वर्णन है। किसका वर्णन है? आध्यात्मिक व धार्मिक विषयों का वर्णन है। ठीक है। अब लास्ट इनका जो प्रबंध काव्य है वो है वैदेही वनवास। क्या है? वैदेही वनवास। इसकी रचना सन 1941 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1941 ईस्वी में हुई थी। इसमें सर्गों की संख्या 18 है। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। अब इसमें किस चीज़ का वर्णन है ये तो आपको इसके नाम से ही पता चलता होगा। वैदेही वनवास। वैदेही किसका नाम है आप लोग जानते हैं? वैदेही नाम है माता सीता का। किसका नाम है? माता
सीता का। अब वैदेही किसे कहा जाता है? वैदेही का मतलब क्या होता है? वैदेही वैदेही का मतलब होता है बिना देह के उत्पन्न होना, बिना देह के उत्पन्न होना। तो माता सीता जो हैं किसी माँ बाप से थोड़ी ना उत्पन्न हुई थी। माता सीता जो हैं वो तो राजा जनक को हल चलाते हुए एक कलश के घड़े से मिली थी। तो उनकी उत्पत्ति जो है वो कलश के घड़े से हुई थी, एक घड़े से हुई थी। ठीक है, इसीलिए उन्हें वैदेही कहा जाता। अब वनवास का मतलब ये होता है कि जब राम के द्वारा सीता माँ का निर्वासन किया गया था, निकाला गया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान राम किसी के कहने पर, किसी सुनने पर माँ सीता को वनवास दे दिया था। वनवास आने के 14 वर्ष के बाद जब वो लोग आए थे अयोध्या में लौट के, फिर उसके बाद उन्होंने सीता माँ को निर्वासित कर दिया था अयोध्या से। तब इसमें उसी सीता के निर्वासन की कथा का वर्णन है वैदेही वनवास में। समझ आया? इसके बाद है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? आप हमें ये बताएंगे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है उसको किसको कहा जाता है? प्रिय प्रवास को। किसको कहा जाता है? प्रवाह नहीं था, प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास को कहा जाता है प्रथम महाकाव्य। अब प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम जो था वो प्रिय प्रवास नहीं था, वो था ब्रजांगना विलाप। ब्रजांगना मतलब होता है कि ब्रज की गोपियाँ, ब्रज की बालाएं, और विलाप मिस होता है कि ब्रज की गोपियाँ, विलाप मिस होता है रोना। तो ब्रज की गोपियाँ विलाप करती हैं। कब करती हैं? जब प्रिय प्रवास, जब उनके प्रिय भगवान श्री कृष्ण का गोकुल से प्रस्थान होकर वो मथुरा में चले जाते हैं, तब उनकी जो प्रेमिकाएं थी, ब्रज की गोपियाँ थी, वो विलाप करती थी। तो उसी के नाम से प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण महाकाव्य, ये संपूर्ण काव्य प्रबंध काव्य जो है संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। किस पर आधारित है? संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर। अब इसके बाद हरिऔध के अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ जो हैं उसके बारे में जान लीजिए। इनका सबसे पहला आता है कृष्ण शतक। क्या आता है? कृष्ण शतक, जिसका रचना वर्ष 1882 ईस्वी है। इसके बाद रसिक रहस्य 1899, प्रेमांबु वारिद, इसका रचना वर्ष 1900 है। कब है? 1900। इसके बाद है प्रेम प्रपंच, ये भी 1900। तब प्रेमांबु वारिद और प्रेम प्रबंध जो है ये एक ही समय लिखा गया था। इसका रचना वर्ष 1900 है। अब प्रेमांबु प्रवाह और प्रेमांबु प्रश्रवण क्या है? इसका भी टाइम पीरियड सेम है, 1901। इसके बाद चोखे चौपदे और चुभते चौपदे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, चोखे चौपदे जो थे वो 1932 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1932। और चुपदे चौपदे
ये 1924 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1924 ईस्वी में लिखा गया। पद्म प्रसून ये भी पूछा जाता है। इसका रचना वर्ष है 1925 ईस्वी। इसके बाद आता है बोलचाल। बोलचाल 1928 ईस्वी में लिखा गया था। रस कलश क्या आता है? रस कलश। रस कलश का 1931 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और एक बात, रस कलश जो है ये ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। क्या है? ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। इसके आगे फूल पत्ते। फूल पत्ते 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी। कल्पलता 1937। 1937 आता है ग्राम गीत 1938 ईस्वी। कब आता है? 1938 ईस्वी। हरिऔध सतसई ये भी पूछा जाता है। हरिऔध सतसई इसकी रचना 1940 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। लास्ट इसका है मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1956 ईस्वी में। इनको कवि सम्राट की उपाधि प्राप्त थी। किसकी उपाधि प्राप्त थी? कवि सम्राट की उपाधि इनको प्राप्त थी। और एक चीज, इनको प्रिय प्रवास के लिए प्रिय प्रवास के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान। इन्हें प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला था। क्या मिला था? और एक बात कि इनका हरिऔध कृत जो चोखे चौपते और चुपते चपते हैं, इनकी भाषा जो थी वो बोलचाल और मुहावरेदार थी। कैसी थी? बोलचाल और मुहावरेदार थी। ये चौपते और चोखे चौपते की भाषा की बात हम कर रहे हैं।